दोस्तों नमस्ते। मैं निष्ठारू में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय शो फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज रात की एनर्जी आपके पार्टनर की। तो आज रात आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं और उनका मूड कैसा है, पर्सन का ध्यान कर लेना है। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, सारे साइन के लोग देख सकते हैं। आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनका नाम ज़रूर याद कीजिए, उनको फील कीजिए और गाइडेंस को फॉलो करना है। खुद को भी प्यार और नर्चर करना है, ठीक है। आज रात व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी कलेक्टिव लेवल पर एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर्कएंजल्स दिव्य ऊर्जा दिव्य शक्ति गाइड करें। भर्गोदेवस्य धीमहि। द टावर, Page of Pentacles, and the Lovers, Eight of Wands, Nine of Swords। मतलब मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन को ना आपसे बात करने की चाह बहुत हो रही है, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी दिख रही है, चाहत मिलने की और बात करने की। बट या तो इन्होंने आपको निगलेक्ट किया है या खुद की इमोशंस को निगलेक्ट किया है। उम्मीद से बढ़कर आपने इनको रिस्पेक्ट दिया है और उम्मीद से बढ़कर इन्होंने आपसे उम्मीद की है। लेकिन सिचुएशन टावर एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स की है, ठीक है। थ्री ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, पेनफुल सिचुएशन। कोई थर्ड पार्टी आया है आपके पार्टनर की जिंदगी में, उनका तांडव हुआ है, ब्रेकअप, फाइटिंग, झगड़े जोरदार, एकदम बिंदास हुआ है। टावर के साथ थ्री ऑफ सोर्ड्स है। ये जो भी थर्ड पार्टी है, गजब की टावर वाली एनर्जी है। यानी आपके पार्टनर अब से मिलना चाह रहे हैं। देखिए, कब इंसान को ज़रूरत होती है, इंसान तब एहसास नहीं होता है कि मैं इस रिश्ते का मजाक बना रहा हूँ और ये रिश्ता मेरे लिए कितना ख़ास, कितना इम्पोर्टेंट है। वक्त एक टाइम आता है कि तब उसको एहसास होता है कि उसने क्या डिसाइड किया था, उसने क्या एक्शन लिया था। और एक सिचुएशन ऐसा आता है कि जब पेन, धोखे, चीटिंग, बैकस्टेप, ज़िंदगी जब जहन्नुम बन जाती है, सुकून जब चैन खोता है, तब याद आती है कि अरे उसने मुझे तो बहुत अच्छे से संभाला था, उसने तो कभी भी मुझसे कुछ उम्मीद भी नहीं की। हज़ारों में एक है, 100 के बीच में भी एक है, वही मेरे लिए अच्छे है और वही मेरे लिए सच्चे है। क्योंकि यहाँ पे दिखता है कि आपकी मोहब्बत ने उनको क्या दिया है। और दिल का रिश्ता जो होता है ना, इमोशंस जो देता है ना, वो बहुत पावरफुल एनर्जी होती है। जो दिल का रिश्ता होता है ना, वो जीने की चाह, आगे बढ़ने की चाह, सबसे लड़ने की चाह, हिम्मत, करेज, पावर, कॉन्फिडेंस देती है, ठीक है। तो आपने जो किया है ना, उसका फल इनको मिल रहा है। किसी थर्ड पार्टी के साथ टावर आया, वह भी टावर ऐसा नहीं है, आप देख सकते हो, टावर के साथ है थ्री ऑफ सोर्ड्स। अब आ रही, आई 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 तेरी याद आई, जजमेंट एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स, अवेकनिंग। और यहाँ पे गॉड, ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा, डिवाइन एनर्जी इनको गाइड कर रही है।
मतलब आपके तरफ पुश किया जा रहा है इनको। मैं हमेशा ये जब गाइड करती हूँ, जब जजमेंट की एनर्जी आती है तो क्या प्रोसेस होता है मैं वो बताती हूँ। ये प्रोसेस चल रहा है आपके पार्टनर को जगाने का, इस रिश्ते पे काम करने का। क्यों? क्योंकि ये जो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, ये जो समझौता करें अपनी ज़िंदगी से, यहाँ पे लग रहा है जैसे ना कि ये बोल नहीं पा रहे हैं आपसे। अब बोल क्यों नहीं पा रहे हैं? हमेशा पॉइंट की जगह मैं हमेशा आप लोगों को गाइड करती हूँ, बोल क्यों नहीं पा रहे हैं वो? क्योंकि इनके खुद की ब्लॉकेजेस हैं, और खुद इनका थ्रोट चक्रा जो होता है ना, जिससे हम बात करते हैं, वाणी हमारी, वो इनका ब्लॉक है। और टेम्परेंस कहता है कि अगर पूरी एनर्जी इनबैलेंस है तो यहाँ पे उनको मेडिटेशन करना होगा, आपको और उनको, क्योंकि ये टेम्परेंस, यहाँ 7 चक्र मेडिटेशन से हीलिंग होती है। ये बैलेंस होता है। ये क्या होता है, मैंने आपको कई बार गाइड किया, द लवर्स एंड ये टेम्परेंस। तो ये इनबैलेंस है। इस इनबैलेंस एनर्जी से ना आपका रिश्ता कनेक्ट होता है पर जुड़ नहीं पाता है, और ये इंसान बोल नहीं पाता है। जबकि कम्युनिकेशन हो सकता है, कभी कभी इनको ऐसा भी लग रहा है कि शायद आपका बोलने का अंदाज भी बदल गया है। हो सकता है कभी कभी आपसे बातचीत होती होगी, हो सकता है कभी कभी आपका थ्रोट चक्रा जो है, उसका जो बोलने का तरीका है, जो प्रोसेस, वो बदल गया है। आपका भी हो सकता है। तो कुछ चीज़ें जो आपने की भी बदली है, बट ये इनबैलेंस है और ये अवेकनिंग है। ये डिसाइड करने की एनर्जी, और यहाँ अवेकनिंग एंड यहाँ पे ब्रेकअप कॉल कहेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये एनर्जी उनको ट्रिगर कर रही है कि आप बात कीजिए, आप डिसाइड कीजिए, एक्शन लीजिए। एनर्जी कह रही है, और ये कौन कर रहा है? यूनिवर्स की तरफ से हो रहा है। और जो कुछ भी इनकी ज़िंदगी में हुआ है, ये सीख उनको भी मिल रही है कि किसी को छोड़कर, दिल तोड़कर, नींबू की तरह निचोड़ कर तुम कहीं खुश कैसे रह सकते हो। तो होता है, ये एक प्रोसेस है, इसका एक प्रोसेस होता है, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड, ओह माय गॉड, आपको धोखा दिया, आपको धोखा मिला है। जब किसी को धोखा मिलता है और उसके अंदर बदलाव आता है, उनके अंदर सिंथ पावर आती है, उनके अंदर थोड़ा भी कुछ चेंज आता है ना, तो फिर वो जो जहाँ जाते हैं, जिसकी बात मानते हैं, वहाँ पे वो लिखा होता है, ये प्रोसेस हो गया है। 7 ऑफ सोर्स, 3 ऑफ सोर्स और टावर, यानी कि कोई थर्ड पार्टी के साथ पक्का ब्रेकअप या झगड़ा या फाइटिंग, कलह कलेश हो रहा है, तोड़ फोड़ जो हो रहा है, लेकिन हो रहा है। लेकिन कुछ एनर्जी में ऐसी भी है कि कभी कभी आपके पार्टनर को डर भी लग रहा है, क्योंकि ये प्रेयर भी कर रहे हैं, प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं, एंजाइटी में भी है, और वो आपको ढूंढ भी रहे हैं। तो इस एनर्जी के अनुसार इनके मन में एक डर आया है कि आपने भी ब्रेकअप कर दिया है, अब आप इस रिश्ते में नहीं आना चाहते। ये थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, लेकिन ये डर है क्योंकि ये आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन एंजाइटी हो रही है, प्रेयर प्रार्थना हो रही है, लेकिन इनके मन में डर है कि उन्होंने तो आपका दिल तोड़ा है, क्या आप फिर से जुड़ोगे? तो ये सच है कि आपके पार्टनर को किसी के साथ ब्रेकअप या फाइटिंग, झगड़े हुए हैं, या किसी तरह कलह कलेश हो रहा है, जहाँ धोखे, बैक स्टेप, झूठ, फरेब, चीटिंग, पेनफुल सिचुएशन, टावर, ब्रेकअप, कुछ भी। और इसका असर आपके पार्टनर के दिल और दिमाग पे हो रहा है, ठीक है। 7 नंबर, 8 नंबर ही इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है यहाँ पे। 8 इन्फिनाइट है ना, 8 और 8 और 8, ठीक है। और यहाँ पे 7 and 7, तो भाई किसी की ब्रेकअप हुई, आपके पार्टनर की ज़िंदगी में किसी थर्ड पार्टी के साथ ये इन्वॉल्व थे, या थर्ड पार्टी जो भी हो उनकी ज़िंदगी में, क्लियर हो रहा है कि आपके पार्टनर को ब्रेकअप या धोखा मिला है। जो आपके साथ किया वो रिटर्न मिल रहा है, तो पेन ही एहसास दिलाएगा कि दर्द कैसा होता है। अगर इनको किसी ने चीट किया, धोखा दिया, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो हर कुछ आपकी याद आती है कि तुमने तो ऐसा नहीं किया था, तुमने सिर्फ प्यार मांगा था, तुमने सिर्फ साथ मांगा था। तो जब पेन आपको मिला, अगर उस पेन की जगह फिर उनको पेन मिलता है, तो ज़रूरत पड़ती है, एहसास भी होता है। 8 नंबर बड़ा इम्पोर्टेंट, बाबा बाबा।
8 नंबर बड़ा इम्पोर्टेंट बा। 888। अच्छा, यहाँ कोई भोजपुरी बोलता है क्या? मैं बा निकाली हूँ। करत बा। भोजपुरी लैंग्वेज कोई बोलता है क्या यहाँ पे? कोई तो है यहाँ पे, चाहे पार्टनर या आप या कहीं से आप बिलोंग करते हो, क्योंकि मैंने बोला 8 बा, मतलब भोजपुरी में बोलते हैं लैंग्वेज 8 करत बा, कुछ है भोजपुरी में, ठीक है। तो कोई यहाँ पे है जो भोजपुरी बोलते हैं, आप या आपके पार्टनर। भोजपुरी की वाइब्रेशन आ रही है। कौन है भाई भोजपुर? या भोजपुर जिला में कोई रहते हो, ये भी हो सकता है, या किसी के पार्टनर भोजपुरी सॉन्ग सुनते हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि उच्चारण कह रहा है कि कुछ तो यहाँ से रिलेटेड ये एनर्जी आई है। कोई है जो भोजपुरी बोलता है। करत बा, चलत बा, आवत बा, खावत खात, वही बात। कोई है यहाँ पे, आप या आपके पार्टनर या उस जगह पे कोई रहने वाले हो। बॉटम द डेक से 2 ऑफ सोर्स। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियन, सैजिटेरियस, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ठीक है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। 7 नंबर इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है। 7 ठीक है। और यहाँ 7 नंबर इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके लिए डेट ऑफ बर्थ, एनिवर्सरी, मंथ या आने वाले अगले कुछ मिनट, कुछ घंटे, कुछ सेकंड या आने वाले अगले कुछ दिन, ठीक है। 8 नंबर और 7 नंबर, क्योंकि 9 नंबर है कंप्लीशन होने की एनर्जी जो है, मैंने आपको बता दिया। तो इंसान के लाइफ में क्या चल रहा है देखिए, अगर इन्होंने आपको निगलेक्ट किया ना, आपके प्यार को, आपके इमोशंस को, आपको, तो देखिए उनको ये चीज़ मिल रहा है। इनको भी कोई निगलेक्ट कर रहा है, ठीक है। इनको भी कोई चीट कर रहा है, इनसे भी कोई लड़ रहा है, इनसे भी कोई फाइट कर रहा है। मुझे लग रहा है कि हमारे कुछ व्यूअर्स, आप तो किसी तलाश में मुझे दिख रहे हो। तलाश किस चीज़ से रिलेटेड है? होप, विश्वास, जस्टिस, न्याय, रिश्ते में बैलेंस, पार्टनर आ जाना, या आपके जीवन में कोई नया लव आना। कुछ तो यहाँ पे आप तलाश रहे हो। हमारे व्यूअर्स की वाइब्रेशन है, ठीक है। कुछ तो आप तलाश रहे हो, जो वो आपको, जो तलाश है वो आपको तलाश नहीं मिल रही है। लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ व्यूअर्स, आप बहुत जल्द खुद के लिए जजमेंट की एनर्जी में आने वाले हो। बदलाव और चेंज एंड कुछ चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत जल्द आपकी एनर्जी में मुझे दिख रही है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस, करेज, ये अचानक बढ़ेगा, घबराइए नहीं। जजमेंट एंड करेज, कुछ डिसीजन लेने वाले हो आप, कुछ डिसाइड करने वाले हो, माइंडसेट करने वाले हो। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि चैलेंजेस मुझे दिख रहे हैं, लेकिन चैलेंजेस में कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन आप पार कर जाओगे। आपके अंदर करेज, थोड़ा सा ईगो आ सकता है आपके अंदर, गुस्सा में ईगो आ सकता है, उसको थोड़ा हमेशा अवेयर रहिएगा। गुस्से में जो ईगो आएगा ना, उसको इग्नोर कीजिएगा, उस पर कभी हावी मत होने दीजिएगा। तो यहाँ मुझे कुछ व्यूअर्स, आप डिसीजन लेने वाले हो बहुत जल्द, ठीक है। कुछ डिसाइड एंड डिसीजन लेने वाले हो। ये बदलाव जो भी होगा ना, आप देखिए सडन आपका इंट्यूशन गाइड करेगा खुद को बदलने का। कुछ तो करोगे, लेकिन प्रेयर आप बहुत करोगे या कर रहे हो। प्रेयर, प्रार्थना बहुत कर रहे हो। जैसे लग रहा है कि या तो आप कुछ ढूंढ रहे हो, या तो तलाश रहे हो, या खुद के अंदर किसी तरह की एक वाइब्रेशन है कि किसी चीज़ को मिस कर रहे हो। पार्टनर के अलावा आपके अंदर एक कमी सी महसूस हो रही है, ठीक है। लेकिन आपको डिसाइड करने वाले हो बहुत जल्द। देखिए, आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो चैलेंजेस नहीं है। अगर इन्होंने आपके साथ बैक स्टेप किया है ना, उल्टा जवाब इनके ऊपर भी दिया गया है, ठीक है। इसलिए कभी भी ना ही धोखा दें और ना ही चीट करें, ना ही फरेब करें, क्योंकि यहाँ पे जो जैसा करेगा वैसा मिलेगा। तो इस पर्सन ने अगर आपके साथ किया है,
तो आज उनकी ज़िंदगी में भी इसी तरह की बहार आई हुई है, जैसे कि टावर एंड 3 ऑफ सोर्स एंड 7 ऑफ सोर्स। अब ये बात कुछ आप पर भी लागू हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब उनको लग रहा है कि रिश्ते में बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, चाहे वो कंपेयर कर रहे हैं आज में या पास्ट में, कुछ भी हो सकता है। तो ये पर्सन के अंदर ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपके अंदर एक बदलाव देख रहे हैं आपके पार्टनर कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन इन्होंने आपसे मूव ऑन की है। इन्होंने आपसे मूव ऑन किया है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, इन्होंने आपसे झूठ बोला है, आपसे धोखा दिया है, आपके साथ ब्रेकअप भी किया है, मूव ऑन भी किया है, लेकिन अब जैसी करनी वैसी भरनी कहते ही हैं। इसलिए कोई भी इंसान को कहते हैं ना कि आजकल मैं क्या ही बोलूँ, शब्द को इस्तेमाल करूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए हर इंसान के सीने में दिल है, किसी का मजाक मत बनाना। जब प्यार किया है तो साथ निभाना, साथ नहीं निभाओगे तो भाई ऊपर वाला अपना हिसाब किताब करेगा। क्योंकि हम इंसान हैं, हम इस दुनिया में चल रहे हैं, फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, लेकिन हमारे लाइफ की, हर एक इंसान की लाइफ की लेखा जोखा जो है ना, सेकंड पल भर की एनर्जी का भी लेखा जोखा चल रहा है। चित्रगुप्त महाराज जी हमारे लिख रहे हैं, ऊपर कृष्ण भगवान लिख रहे हैं, ब्रह्मांड लिख रहे हैं। तो इंसान नहीं समझ पा रहा, लेकिन सबके अपने अपने कर्म है। कब होगा, तूने कब कितना किया था उसके अनुसार मिलेगा। लेकिन जो आपके साथ इस वक्त हुआ है, जो किसी ने किया है, उसका हिसाब किताब हो रहा है। मुझे क्यों लग रहा है यहाँ पे कुछ लोग का रिलेशनशिप अगले 7 सालों का भी है, 8 सालों का भी है, 16 सालों का भी है, ठीक है, 3 साल का भी है, 6 साल का भी है, ठीक है, 9 साल का भी है, किसी के लिए 2 साल भी हो सकते हैं। तो देखिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि आंसू और जो दिल की जो बद्दुआ होती है, अगर आप मुंह से नहीं बोल रहे हो और आप रो रहे हो और आपकी माइंड बॉडी सोल में बहुत सारी स्ट्रेस एनर्जी चल रही है जो आपको हेल्थ पर बुरा प्रभाव डाल रही है, जैसे 9 ऑफ सोर्ड्स, आप सोच रहे हो आपको प्यार में धोखा मिला, आप रो रहे हो, ठीक है। जब रोने की एनर्जी हमारे हर रग में और नस नस में फैल जाती है और उससे कई सारी बीमारियां और परेशानियां होती है, तो वो हाई में बदल जाती है, क्योंकि वो दर्द आप सह रहे हो, आपका बॉडी सह रहा है और आप उसके लिए अच्छा सोच भी रहे हो, रो भी रहे हो, और लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ख़राब भी हो रही हैं। तो वो कहीं ना कहीं कर्मा, बैड कर्मा एंड बद्दुआ हाई की वाइब्रेशन में चली जाती है, और वो काम करती है टावर 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। तो कहते हैं ना, जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में एक सच निकल कर आई है कि आपसे मिलना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, जुड़ना चाह रहे हैं, हीलिंग चाह रहे हैं, ओवर थिंकिंग जरूर कर रहे हैं, करेज जुटा रहे हैं, बढ़ना चाह रहे हैं। एनर्जी स्टक है, अकेलापन है, अधूरापन है, स्ट्रगल काफ़ी है, कन्फ्यूज़न काफ़ी है, लेकिन फिर भी मन में डर कई प्रकार के हैं कि शायद आप अभी इस रिश्ते में एडजस्ट नहीं कर पाओगे। आपसे इन्होंने बहुत कुछ सीखा है, आपसे जुड़े हैं जब से इस पर्सन ने बहुत कुछ सीखा है, आपसे झूठ बोला भी है, चीज़ें भी छुपाई हैं। तो मैं यहाँ कहूँगी कि आप अपने आप पर डाउट मत कीजिएगा। यहाँ पे हो सकता है कि आपके जीवन में भी कई सारे 2 चॉइसेस आ रहे हों, ऑलरेडी आप मैरिड हो सकता है कुछ वर्ष आपके ही जीवन में 2 चॉइसेस हो सकते हैं, 2 चॉइसेस हो सकते हैं, हो सकता है वहाँ पे अभी कन्फ्यूज़न हो सकते हो। तो कुछ इमोशंस को, फीलिंग्स को निगलेक्ट मत कीजिएगा बाबू, ठीक है। कभी कभी इंसान को परखने के लिए और आपके साथ न्याय करने के लिए डिवाइन भी इस एनर्जी में लाने को कहते हैं, ठीक है। जब आप जितना दे रहे हो सिर्फ देने के लिए आप आए हो, लेने के लिए कुछ नहीं, तो फिर डिवाइन की भी प्लानिंग होती है कि भाई तूने इतना टाइम इतना बैड कर्मा किया था, उसमें तेरे को यही सजा मिलनी है, तभी उसके साथ न्याय होगा। तो सब कुछ एक डेस्टिनी का लिखा हुआ है।
जो आपके साथ किया वो भी इनके साथ हो रहा है, लेकिन इनको डर भी हो रहा है कि कहीं आप इनसे मूव ऑन ना कर गए हो, आपने इनको ना धोखा दे दिया है, अब आप इससे को एडजस्ट कर पाओगे नहीं कर पाओगे, अब आप इनको निगलेक्ट कर दोगे। कंपेयर भी करें तो भी आपके मुकाबले कभी भी ये नहीं आगे बढ़ पाएंगे ना, मुकाबले आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मीन्स मैंने क्या बोला, आपके बराबरी ये नहीं कर पाएंगे। अगर ये डिस्टेंस भी मेंटेन कर रहे थे, उसमें भी कुछ गलत इन्होंने किया है, चाहे उन्होंने झूठ बोला है या आपका दिल तोड़ा है या आपसे ब्रेकअप किया या मूव ऑन किया है, किया तो हर हाल में है गलत, और सजा आपको मिली। मैं कह रही हूँ कि आप कुछ तलाश रहे हो जो आपको भी नहीं पता आप क्या तलाश रहे हो, लेकिन आप खुद से जुड़ने वाले हो। यहाँ बस मैं यही कहूँगी, कंफ्यूज्ड मत करना, डाउट मत करना, आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करना, प्रेयर प्रार्थना में फोकस करना, साइन जो भी मिले उस पर फोकस करना। बहुत सारे व्यूअर्स इस वक्त आपकी अवेकनिंग भी हो रही है, ठीक है, बहुत सारे व्यूअर्स आपकी अवेकनिंग हो रही है, इसमें नॉलेज ज्ञान बढ़ता है, इस वक्त उतार चढ़ाव की एनर्जी होती है। लेकिन जो भी स्ट्रगल है आपके बैलेंस के लिए या रिश्ते में सब कुछ ठीक ठाक करने के लिए या आपको जीवन में कुछ ऐसा कुछ अचीव करने के लिए जो आपने सोचा भी नहीं था, ठीक है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी है कि मिलने की तैयारी कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि वो आपसे बात करने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। पहली मोहब्बत का एहसास है तू, पहली मोहब्बत का एहसास है तू, एक वक्त ऐसा आता है, यहाँ मैं लिख कर आपको देती हूँ, ये मैं बोल रही हूँ, ठीक है। और ये मेरा आज जन्मदिन भी है और 26 जनवरी भी है, गणतंत्र दिवस भी है ना, और आज सोमवार का दिन भी है। आज मैं कह नहीं सकती, कुछ ऐसे रीजन्स हैं, मतलब थैंक यू सो मच मैं कहना चाहूँगी, लेकिन मैं आज कह रही हूँ कि जिसने आपको तरपाया है ना, खून के आंसू रुलाया ना, बस आप खुद पर विश्वास करना सीख जाइए। देखिए उसकी सच्चाई और उसकी सिचुएशन आपके सामने आकर खड़ा नहीं हो जाएगा बाबू, नहीं हो जाएगी तो फिर बोलिएगा, ये होकर रहेगा, क्योंकि शरीर यानी बॉडी, उसके अंदर इमोशंस, फीलिंग्स, मतलब हर नस, हर वेन में एनर्जी काम करती है। वो जितना रोती है उसे कई तरह की परेशानियां स्ट्रेस से होती है। वो जो रग रग रोता है ना बाबू, तड़पता है ना इंसान, एनी टाइम पेन में होता है ना, उसका वो दर्द तो सहता है, लेकिन जब आत्मा वार करती है ना, सिसकना होता है ना, तो परमात्मा चुप नहीं बैठता, क्योंकि उसमें परमात्मा रोता है। लेकिन वैसे वैसे इंसान को ऊपर वाला भी माफ नहीं करता है। हाँ, उसके साथ ये खेल जरूर होगा, क्योंकि इसने आपके साथ किया है, मैं आज कह दे रही हूँ ये होता है। लेकिन कब होता है? जब आप खुद पर विश्वास करते हो, ऊपर वाले पे विश्वास करते हो, तब आपके साथ जजमेंट होता है। आपकी पावर, आपकी वाणी, सब कुछ में आपकी ईश्वर की तरफ से कृपा दृष्टि बरसती है। लेकिन नहीं चाहिए दुखाना दिल किसी का भाई, सबकी आत्मा है, सबकी इमोशन, सबकी फीलिंग्स है भाई। आज रात की एनर्जी व्यूअर्स के पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन 3 ऑफ वांड्स। शायद आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, ठीक है, या तो आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, ये परेशान दिख रहे हैं, अंदर से बहुत गुस्से में हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप इनको इग्नोर कर रहे हो या फिर आप इनके इमोशंस को निगलेक्ट कर रहे हो। यहाँ वही वाइब्रेशन आ रही है, इग्नोर कर रहे हो, अटेंशन नहीं दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि आपने इनको
इनका कद्र करना छोड़ दिया है, इनको प्यार देना छोड़ दिया है, इनको आप रिस्पेक्ट करना छोड़ दिया है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो इनको थोड़ा थोड़ा जैसे इनको धोखा मिला है, तो कभी कभी आपकी वाइब्रेशन से भी लगता है जैसे आप खुद को बदल रहे हो, तो कहीं आप किसी और के साथ इन्वॉल्व तो नहीं हो, इनके साथ चीट तो नहीं करो, या आप मूव ऑन तो नहीं कर दिया। तो इनका दिमाग खराब हो रहा है। तो इस वक्त इस पर्सन को लग रहा है कि आप इनको निगलेक्ट कर रहे हो। ये कहाँ कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें निगलेक्ट किया, तो ये महसूस करें जो हुआ है, इनको सजा मिल रही है ना। तो इस वक्त ये बहुत ज़्यादा मूडी एनर्जी में है, मूडी ईगो इरिटेशन की एनर्जी में है, गुस्से में है। उसमें भी लग रहा है कि इनकी रिस्पेक्ट घट चुकी है अब, लेकिन कनेक्शन स्ट्रांग है। उनको थोड़ा वक्त निकाल कर आपसे बात कर लेनी चाहिए, और मिस भी कर रहे हैं, और इमोशंस मुझे लग रहा है शेयर भी नहीं कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो इनको धोखा मिला है, या फिर इनके अंदर ऐसा लग रहा है कि सबने मुझे धोखा दिया है। तो यहाँ अगर इन्होंने गलती से भी गलती की है और अपने नेचर को नहीं बदल पा रहे हैं, तो भाई वो मिस करे या मूड स्विंग्स हो, पेन तो मिल रहा है इनको एक्सप्रेस करना चाहिए। और हो सकता है यहाँ पे कुछ और भी फीमेल भी हैं जिनका दबदबा इनके ऊपर है, या थर्ड पार्टी है, या कोई और है। कुछ तो सिचुएशन खराब हो चुके हैं। फिलहाल 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो ये ट्रैवल करना चाह रहे हैं, और कुछ के लिए काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। आप लोग के बीच में काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। कुछ के लिए यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस है, और कुछ के लिए ट्रैवल भी है, और कुछ के लिए आपके पार्टनर यहाँ की एनर्जी में ना जितना अंदर से पेन में, गुस्से में ना, या खुद को सपोर्ट करने की कोशिश कर, खुद को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं और आपसे मिलना चाह रहे हैं। उनको सुकून की सांस चाहिए, लेकिन उनको लग रहा है कि आप उनको निगलेक्ट कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि दिल टूटा है ना, अब इनको एहसास हो रहा है कि उन्हें आपकी ज़रूरत है। ठीक है, तो ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं और ट्रैवल कर रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, एक्शन लेना चाह रहे हैं। सिचुएशन में बहुत उतार चढ़ाव है, फिर भी ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को वो महसूस कर रहे हैं, ऊँट आया पहाड़ के नीचे, है ना। तो सच्ची मोहब्बत को एक्सप्रेस करना सीखो, रिश्ते पे काम करना सीखो, कभी इधर कभी उधर। अरे इंसान टाइम पास क्या करना है भाई, हम सच्ची मोहब्बत को छोड़कर कहीं और टाइम पास हम क्यों करें? हम क्यों नहीं अपने रिश्ते को एक्सेप्ट कर हम रिश्ते को बैलेंस करें? ना ना भाई, तुम नहीं तो मैं भी नहीं, मेरे पास ईगो तो तेरे पास भी ईगो, तुम मुझे नहीं करेगा तो मैं भी नहीं करूँगी। ऐसे रिश्ते नहीं चलते हैं, ऐसे में बर्बादी आती है, आबादी बढ़ती है, बर्बादी होती है, तो मूड स्विंग्स होते हैं और सारा गुस्सा आपके ऊपर उतरता है। फिलहाल मन में है बहुत सारी पेन है, ईगो है, इरिटेशन है, इनके साथ गलत हो रहा है, ऐसा वो सोच रहे हैं इनके साथ गलत हो रहा है, और आपके साथ बड़ा अच्छा हुआ है ना। तो अभी बौखलाए हुए हैं, क्योंकि कुछ एनर्जी काम कर गई है, आप ही की एनर्जी दी हुई है, क्योंकि आपके साथ ऐसा हुआ है तो उनके साथ भी ऐसा हुआ है। अब ये एनर्जी आप पर भी आएगी कि आपका अटेंशन नहीं मिला, तो आप इनको निगलेक्ट कर रहे हो, तो आपको तलाश रहे हैं, आपको ढूंढ रहे हैं, लेकिन ईगो, गुस्सा, इरिटेशन, मूड स्विंग्स, मिसिंग एनर्जी, तो कभी डाउट है तो कभी गुस्सा है, कभी पेन है, लेकिन मिलने की चाह में भी आपके पार्टनर हैं। फिलहाल बात करना चाह रहे हैं, ट्रैवल करना चाह रहे हैं, आपसे मुलाकात करना चाह रहे हैं। तो ये बाबू आज रात की एनर्जी। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।